वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, आनंद मंगल से होंगे। दोस्तों, आइए आज थोड़ा ज्योतिष पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष शब्द का तात्पर्य है जो प्रकाशित कर दे। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को प्रकाशित करने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्योतिष वेदांग का एक हिस्सा है तथा वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के याग यज्ञ, 16 संस्कार, कृषि कार्य तथा यात्राओं के प्रारंभ करने से पूर्व ज्योतिष का विचार किया जाता था, ताकि इन कार्यों के करने से महत्वपूर्ण लाभ जो एक्सपेक्टेड था वो उनको प्राप्त हो सके, मनोवांछित फल पूरा मिल सके उनको। इसीलिए ज्योतिष का विचार किया जाता था। कुछ हद तक देखें तो मुहूर्त ज्योतिष से कुछ कुछ मिलता जुलता ही था हमारा वैदिक ज्योतिष। दोस्तों, अगर हम अपने ऋषि मुनियों, तपस्वियों और ज्ञानियों गुणियों की बात करें तो इस तथ्य से वे भली भांति अवगत थे कि कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में हर समय ब्रह्मांड के अंदर एक्टिवेट होती है, अलग अलग समय पर। कभी उसका नेगेटिव स्वरूप, कभी उसका पॉजिटिव स्वरूप एक्टिवेट होता है तथा जो कार्य हम करना चाह रहे हैं उस कार्य की प्रकृति तात्कालिक कॉस्मिक एनर्जी से अगर सिंक्रोनाइज करती है तो यह माना जाता है कि प्रकृति के सहयोग से हमारा वो कार्य भली भांति और अच्छे तरीके से पूर्ण हो सकेगा। यही मुहूर्त ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य भी है और यही इसकी उपयोगिता भी है तथा मुहूर्त ज्योतिष के पीछे का विज्ञान भी यही है। तो आइए मुहूर्त ज्योतिष के बारे में कुछ तथ्य जो हमने इतिहास से टटोले, कुछ किंवदंतियों में थी, लेकिन मुहूर्त की उपयोगिता और उसके महत्व को स्पष्ट करते हैं। दोस्तों, सहदेव पांडव, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे त्रिकालदर्शी थे तथा मुहूर्त ज्योतिष के तो वे मर्मज्ञ विद्वान थे। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध की पूर्व संध्या पर स्वयं दुर्योधन सहदेव के शिविर में गए थे और उनसे विजय मुहूर्त शोधने की प्रार्थना की थी। और दोस्तों, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सहदेव ने बिना यह विचारे कि इस मुहूर्त को निकालने से इसका परिणाम उनके लिए घातक हो सकता है, उसके बावजूद उन्होंने पूरी
ईमानदारी और गणना के अनुसार मुहूर्त का समय शोधन करके दुर्योधन को दिया। यह बात अलग है कि उस मुहूर्त को भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश के कारण वे लोग उपयोग न कर सके। दोस्तों, रामायण की बात करें तो भगवान राम जब सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे, जब जटायु से उनकी मुलाकात होती है तो सब बातें करने के बाद जटायु श्री राम को कहते हैं, प्रभु आप अधिक विलाप और शोक न करें, क्योंकि ये रावण सीता माता को विंद मुहूर्त में उठाकर ले गया है। और विंद मुहूर्त की यह विशेषता होती है कि जो कोई भी वस्तु इस मुहूर्त में चुराई जाती है या उठाई जाती है, वह सकुशल अपने स्वामी तक वापस लौट आती है। इसलिए नाथ, आप शोक न करें। कहते हैं कि भगवान राम ने रावण पर जब आक्रमण किया तो उस वक्त भी भगवान सूर्य का आशीर्वाद लेकर विजय मुहूर्त में ही उन्होंने प्रस्थान किया था। यह तो रही प्राचीन शास्त्रों और इतिहास की बात। दोस्तों, हमारे देश की स्वतंत्रता का अधिग्रहण का इतिहास भी कुछ कम रोचक नहीं। जब ब्रिटिश कैबिनेट और लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 का दिन सत्ता के हस्तांतरण का तय कर दिया, तो हमारे यहाँ के कुछ ज्योतिषियों ने इस पर आपत्ति जताई। यह बात जब बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तक पहुंची तो उन्होंने तात्कालिक राज्य ज्योतिषी, जो विभिन्न प्रकार के रियासतों में राज्य ज्योतिषी के रूप में प्रख्यात हो चुके थे, पंडित सूर्य नारायण व्यास जी उज्जैन के, तथा पंडित हरिदेव शर्मा त्रिवेदी जी सोलन वाले, उनसे संपर्क किया और कहा कि इस समस्या का समाधान बताएं। दोस्तों, आदरणीय सूर्य नारायण व्यास जी ने और पंडित हरिदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने चिंतन मनन और अध्ययन के उपरांत यह निश्चित किया कि मध्य रात्रि 14 और 15 अगस्त के 00 आवर्स का जो समय है वह इस अधिग्रहण के लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि उस वक्त वृषभ लगन उदय हो रहा होगा। वृषभ लगन, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक स्थिर लगन है तथा देश की स्वतंत्रता, अखंडता, एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक स्थिर लगन का चयन अपेक्षित था। दूसरे, उस समय पुष्य नक्षत्र का उदय हो रहा था। पुष्य नक्षत्र, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक महानक्षत्र है, नक्षत्रों का राजा है तथा उसकी शुभता निर्विवाद है। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था वह यह था कि उस वक्त रात्रिकालीन अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात के होते हैं। उनमें 8वां मुहूर्त जो होता है वो दिन का 8वां मुहूर्त दिन का अभिजीत मुहूर्त तथा रात्रि का 8वां मुहूर्त रात्रिकालीन अभिजीत मुहूर्त होता है। उस समय कोई भी कार्य करना शुभ माना जाता है। यही कारण है दोस्तों कि हमारे अवतारी पुरुष भगवान राम और भगवान कृष्ण क्रमशः मध्य दिन तथा मध्य रात्रि का जन्म हुआ। यह घटना दोस्तों कभी भी भारत के इतिहास में तो कभी बताई नहीं जाएगी,
कि हमारी स्वतंत्रता के अधिग्रहण का या सत्ता के हस्तांतरण का जो समय था, मिडनाइट 00 आवर्स, वह 2 ज्योतिषियों द्वारा निर्धारित किया गया था। परंतु ब्रिटिश पत्रकार और राजनेता सर वुडरो वाट ने 28 मई 1988 को द टाइम्स लंदन में एक आर्टिकल लिखा था, हु डज नॉट कंसल्ट स्टार्स। उसमें इस घटना का जिक्र है। यही नहीं, सर वुडरो वाट ने अपनी पुस्तक द कन्फेशंस ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट, उसमें भी इस घटना का जिक्र किया है कि भारत की स्वतंत्रता का समय जो डिसाइड हुआ, उसमें 2 महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजर्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, यह था मुहूर्त ज्योतिष की ऐतिहासिकता से जुड़ा कुछ घटनाओं का सिलसिला। आगे मुहूर्त शब्द का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है तथा क्या इसकी उपयोगिता है, क्या यह मुहूर्त विज्ञान सम्मत है, मुहूर्त की अवधि क्या है तथा उसके क्या घटक हैं, तथा मुहूर्त ज्योतिष का जन्म कुंडली से क्या संबंध है, इन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।